हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ये मेन गेट है जो मार्केट की साइड से है। और अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर नज़र आ रही है जो पुराने दौर की है। तो आप देख रहे हैं आज भी कलर इसका मौजूद है और ये घड़ी वगैरह ये आज के दौर की है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी अंदर एंट्री कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लकड़े के दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, लगभग 400 साल पुराने। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी कब्रें देखने को मिलेंगी जो पुराने दौर की है। और बहुत सारे खादिम यहाँ पर गुजरे खिदमत करने वाले, शायद उनकी ये कब्रें हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें तो पानी का इंतज़ाम भी है। पानी आपको ठंडा पीने को मिलेगा, मटके हैं पुराने दौर के। और एक साइड में आपको हाउस देखने को मिलेगा और दूसरी साइड में भी हाउस है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हाउस बने हुए हैं जो पुराने दौर के हैं। और सामने देखें फ्रेंड्स तो आपको ये नज़र आ रही है मस्जिद। इसको काली मस्जिद भी कहते हैं, शाही जामा मस्जिद भी कहते हैं, जामा मस्जिद भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार मस्जिद बनी हुई है और बहुत ही अमेजिंग है। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये मस्जिद कैसे बनाई गई है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, सामने दो बड़े बड़े मीनार है। मार्केट में आप जाएंगे तो ये मीनार आपको कहीं से भी नज़र आएंगे। और फारसी में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि मैं यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के अंदर हूँ, बुरहानपुर की। और ये बहुत ही स्पेशल मस्जिद है और बहुत मशहूर है बुरहानपुर के अंदर। तो जब भी आप बुरहानपुर विजिट करें तो ये मस्जिद आप ज़रूर देखें। पूरे काले पत्थर से बनी हुई है और मेन मार्केट के अंदर ये मस्जिद है। तो चलिए इस मस्जिद को आज हम देखने वाले हैं। इस मस्जिद की जो खास बात यह है कि इसके अंदर जो पत्थर यूज़ किया गया पूरा ब्लैक है। और ये इसको रूफलेस मॉस्क कहा जाता है, यानी इसके अंदर यानी जो छत है वो छत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ पिलरों से जोड़ जोड़कर इसमें छत बनाई गई है। तो इसे इस रूफलेस यानी बगैर छत वाली मस्जिद भी इसको कहा जाता है। और इसकी थोड़ी हिस्ट्री की हम बात करें तो फारूकी दौर के अंदर ये मस्जिद बनाई गई थी। और लगभग आज अब अगर देखें हम तो इसको कम से कम 400 से 500 साल इसको हो रहे हैं। और इसकी मैं डेट बता देता हूँ आपको कि ये कब बनाई गई थी। तो ये 1589 के अंदर बनाई गई थी फारूकी रूलर के ज़रिए से। और इसको जो बनाने वाले इनका यहाँ पर नेम है आदिल शाह, उनका निक नेम था। और राजा अली खान नाम इसके अंदर मैंने नेट से पढ़ा हूँ। अगर कुछ गलती है तो आप इसको बता सकते हैं। वैसा हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कोई लोग हमको मिलते हैं तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किसने इस मस्जिद को बनाया, थोड़ी डिटेल। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ फारसी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है और उसके अंदर उसके सन वगैरह सब है, लेकिन थोड़ा मिट गया है ये, ठीक है। तो चलिए आज इस मॉस्क को देख लेते हैं, अंदर जाके देखते हैं हम कैसी ये बनी हुई है, कैसे इसमें नक्श निगार किए हुए। और इसके अंदर जो है तो मेहराब, तकरीबन 17 मेहराब है अंदर। तो वो भी देखते हैं हम कि उसकी डिज़ाइन वगैरह कैसी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि काले पत्थर से बनी हुई ये मस्जिद है और आज 400 साल होने के बावजूद भी इसकी नक्काशी देखिए, इसकी कटिंग्स देखिए आप तो कितनी शानदार है। ऐसा लगता है कि इसको किसी मशीनों से काटा गया है, लेकिन ये हाथों की कारागिरी है और वो भी 400 साल पुरानी। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्बीह मैंने देखा था। ये एक बॉक्स के अंदर रखी होती है और ये तस्बीह जो है तो जैतून की लकड़ी से बनी हुई है और लगभग 300 से 400 साल पुरानी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अंदर से पिलर की कटिंग्स और उसकी शेप और उसका कलर कितना ज़बरदस्त है, जबकि ये इस पर कोई कलर नहीं है, ये प्योर ब्लैक पत्थर से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसकी ख़ास बात यह है कि मेंबर पे आप खड़े हो जाए और वहाँ से आप कोई भी आवाज़ निकालेंगे या इमाम साहब खुतबा देंगे तो पूरी मस्जिद के अंदर ये आवाज़ गूंजेगी। और दूसरा ये कि इमाम साहब वहाँ से खड़े होके लगभग 80% लोगों को देख सकते हैं। तो इतनी शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि काले पत्थर के ऊपर काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है और बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। आप उसको करीब से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में कलाकारी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। हो सकता है कि उस दौर के ईरान से, इराक से आर्टिस्टों को बुलाकर इसको कटिंग की गई है। आप देखिए करीब से, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी शानदार और एक जैसी, कहीं पर भी बड़ी छोटी आपको नहीं नज़र आएंगी। और ख़ास बात ये फ्रेंड्स कि हर मेहराब के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन बनी हुई है। ऐसा नहीं कि सेम किसी एक ही कारागिर से बनाई हुई है, यानी अलग अलग कारागिर ने इसको बनाया होगा। आप देखिए इसमें जाली कितनी खूबसूरत बनाई गई है। और अगर आप इसको हल्का सा तेल लगा देंगे या इसके ऊपर खोपरा आप घस देंगे तो कितना ज़बरदस्त लगेगा, आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। अब ये देखिए मैं आ गया हूँ मेंबर के पास में। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ से इमाम साहब जब भी पुकारेंगे तो पूरी मस्जिद के अंदर आवाज़ जाएंगी।
और आप देख रहे हैं कि अरबी की इबारतें, अरबी के सूरे या अरबी यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। अंदर हम देखें इसमें झांक कर तो आपको अंदर से थोड़ा सा कैसा मेहराब जैसा मिलेगा, और वहाँ खड़े रह के आप आवाज़ लगाएंगे तो पूरी मस्जिद में आवाज़ जाएंगी। और इसी मेहराब के ऊपर सबसे शानदार नक्काशी की गई है। आप देखिए, मैं करीब से ले रहा हूँ तो देखिए ऐसी मोतियों जैसी डिज़ाइन इसके ऊपर बनी हुई है जो बहुत ही शानदार लगती है। और ऊपर साइड में आप देखिए यानी कितनी बारीकी से तराशा गया है इसको, देखिए करीब से, एक एक बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखा गया है। उसके ऊपर हाथ ऐसे घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई मशीन से बनाई गई है। देखिए जाली देखिए आप साइड की कितनी शानदार है और बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। देखिए आज 400 साल बाद भी सारी चीज़ें जैसी की वैसी मौजूद है, एक भी टुकड़ा कोई टूट कर नहीं गिरा है। मजबूती उसकी देखिए और ख़ूबसूरती भी देखिए। तो फ्रेंड, जब भी आप बुरहानपुर आए तो यहाँ पर विज़िट आपको ज़रूर करना है इस मस्जिद के अंदर। और फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे ग्रीन स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, माशी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमें महीने का 59 रुपये दे सकते हैं, जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सामने का लुक है ये मेंबर का, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको और भी बहुत सारे मेहराब देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक मेहराब को हम आगे अब देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पंखे आपको नज़र आ रहे हैं ये अभी के दौर के लगाए हुए पंखे हैं, और इधर साइड से पूरा कैमरा घुमाने पे आपको ये शानदार मस्जिद नज़र आएगी। फ्रेंड, इसी की सेम कॉपी आपको असीरगढ़ के किले में देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, ये एक वाहिद मस्जिद है जिसके अंदर आपको संस्कृत के अंदर भी लिखा हुआ दिखेगा। तो इसके लास्ट वाले मेहराब के ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर संस्कृत के अंदर बहुत बारीकी से कुछ लिखा हुआ है, और उसका ट्रांसलेशन बाजू में एक तख्ती के ऊपर लिखा हुआ भी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि वो ट्रांसलेशन भी आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये आखिरी मेहराब है। ये देखिए यहाँ पर तख्ती ऊपर आपको नज़र आई होंगी, वहाँ पर उसमें लिखा हुआ क्या है वो सारा ट्रांसलेशन वहाँ पर था। तो फ्रेंड्स, ये है मस्जिद जिसको काली मस्जिद कहते हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको छत नहीं है। छत इसलिए नहीं है, आप देख रहे हैं कि ऐसे कटिंग किए हुए है पिलर्स को, और वो पिलर को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, उसकी ऑटोमेटिकली ऊपर छत बन गई है। तो इसीलिए इसको रूफलेस मॉस्क भी कहा जाता है। यानी स्पेशल कोई छत के ऊपर पत्थर नहीं है, बल्कि ऐसे फ्लावर के जैसे पिलर्स को ला ला के रखा गया होगा और एक एक करके जमा दिया गया होगा, ऑटोमेटिकली उसकी छत बन गई है। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। फ्रेंड्स, जब भी आप बुरहानपुर आए तो इस मस्जिद के अंदर आप विज़िट ज़रूर कीजिए। इसके 2 मीनार है, बड़े बड़े मीनार है। लगभग बुरहानपुर के अंदर आप जब घूमेंगे तो आपको जो मार्केट है इसके पास में इर्द गिर्द में, तो वहाँ से मस्जिद आपको आसानी से नज़र आ जाएंगी। इसका बाहर का सहन है। गर्मियों के दिनों के अंदर यहाँ पर पूरा मंडप लगाया जाता है, क्योंकि काले पत्थर की वजह से ये काफ़ी गर्म होता है। तो काफ़ी शानदार मस्जिद है, बहुत सारे गेट है, बारीकी से नक्शनिगारी इसके ऊपर की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।